बोलो जय श्री गणपत देवता की। जय श्री गणेशाय नमः। आज मैं संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो चैत मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। एक कहानी मकर ध्वज नामक राजा की है, जो संकट नाशन गणेश जी का व्रत करते हैं। वो भक्तजन सुने। प्रिय भक्तों, पार्वती ने पूछा, हे गणेश जी, चैत मास की किस चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए? इस मास के देवता का क्या नाम है और उनका पूजन का विधान क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत की चतुर्थी का विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन बरती रहकर रात को चार करके पूजन करके ब्रह्म भोज के बाद स्वयं बरती को पंचगौ का गोबर, मूत्र, दही, दूध, घी, पान का रहना चाहिए। ये संकट नाशन व्रत इस दिन शुद्ध घी और बिजोरे नींबू से हवन करने से बाज स्त्रियां पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है, जिसने मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसे मैं कहता हूँ। पुराने समय में सतयुग में मकर ध्वज नाम के एक राजा हुए। वो प्रजा पालक थे। उनके राज में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकुओं आदि का भय नहीं था। सभी उदार और बुद्धिमान, दानी, धर्मपरायण थे। ये सब कुछ होते हुए राजा को पुत्र नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि अग्रवर्ग की कृपा से एक पुत्र प्राप्ति हुई। राजकार भार मंत्री पर छोड़कर राजा और पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम से विवाह हुआ, धन का उपयोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत किस मास चतुर्थी का उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करती थी। यह देखकर उसकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा पुत्र का वंश करने का उपाय कर रही है? बार बार रोकने पर भी बहू ने न मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे ऐसा पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकट नाशन गजानन का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत बहुत ही फलदायक है। पतोह की ये बात सुनकर के उसकी अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना कर रही है। मेरे मना करने पर भी जिद करके नहीं मान रही है। इसे मार पीट कर ठीक कर दो। गणेश जी को नहीं जानती थी ये कि कौन है। हमारी किस विपद का संकट करेगी ये? माता के कहने पर पुत्र बहू को मारा पीटा और ये सहकर बहू व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी की प्रार्थना की, हे गणेश जी, हे विनायक, मेरे सास ससुर ने कोई कष्ट दिया है जिसे मन में आस्था जागृत हो। भगवान विश्वधामा गणेश जी से राजकुमार का अपहरण कर लिया। मंत्री पाल महल में छिपाकर राजमहल में फेंक दिया। बस आभूषण स्वयं आदिष्ट हो गए। ऐसा कह पर राजा को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन उत्तर न मिला। मंत्री ने महल में जाकर पूछा तो राजकुमार कहाँ चला गया, किसने बुरा कार्य किया है, हाय राजकुमार कहाँ गया? मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहीं नहीं गया है, इसका पता नहीं है। हम अभी सभी स्थानों पर खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा को नौकरों, अंगरक्षकों को, मंत्रियों आदि को पुत्र को शीघ्र पता लगाने से कहा। राजा को आदेश पा करके
लोग सभी स्थानों पर खोजने लगे। जब कहीं पता न चला तो उन्हें डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकारियों की कहीं पता नहीं है। राजकुमार को आते ही जाते किसी ने नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा मंत्री को बुलाया। राजा ने मंत्री से पूछा, राजकुमार कहाँ हैं? वह सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तुम्हारे कुल का नष्ट कर दूंगा। राजा डांट फटकार पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजा, किसी ने बुरा कार्य किया है तो धर्मपाल महल में आकर पत्नी और पुत्रों से सभी बहुओं से पूछा, यह कर्म किसने किया है? यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो वंश मेरे नाश कर देंगे। ससुर ये बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, दादाजी, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? गणेश जी का कोप है, अतः आप गणेश जी की पूजा कीजिए। राजा आकर के नगर में समस्त व्यक्तियों को संकट नाशन चतुर्थी का व्रत करने को कहा। गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरे वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर हाथ जोड़ करके कहा, हे बहू, तुम धन है, तुम्हारा मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित परिजनों को गणेश जी की प्रशंसा के लिए संकट नाशन श्री गणेश जी का व्रत करना आरंभ कर दिया। ये व्रत गणेश जी को प्रसन्न हो गए और सब लोग समझ श्री घी उन्होंने राजकुमार प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की सीमा न रही। सब लोग वहाँ प्रसन्न हुए। राजा कहा, हे सिद्धि विनायक, हे विघ्न विनायक, आपकी धन हो। मंत्री की कल्याणकारी बहू की को भी धन हो, जिसकी कृपा से मुझे पुत्र मिला है। अतः ये संतानदायक व्रत सदैव विधिवत करना चाहिए। श्री जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तीनों लोक में ये सब व्रत सबसे बड़ा है, दूसरा व्रत नहीं है। आज भी अपने कलेशों का निवारण के हेतु इस व्रत को कीजिए। नहीं, श्री कृष्ण जी के मुँह से कथा का विस्तार सुनकर के युधिष्ठिर ने भक्ति भाव से चैत कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनाशक कृपा से खोए हुए राज प्राप्त किया। बोलो जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणपति देवता की जय। ऐसे संकटनाशन गणेश जी का एक कहानी है। आप भक्तों इसे करिए। भगवान गणेश जी सभी की रक्षा करते हैं, सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो जय श्री गणेशाय नमः।